जय श्री राम जी भक्तों, आज हम सुनाएंगे आपको श्री रामचरितमानस जी के बालकांड के 165 नंबर का दोहा। जैसा कि मैं हर दिन सुनाती हूँ 5 दोहा, और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को सुनाएंगे अर्थ के साथ। तो शुरू करते हैं। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आए सुहासन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाव निज, कहूँ तह न खोर। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। सत्यनाथ पद गहि नप भाखा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जौन चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज, ही तुन देखो को। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहै एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। जौन जाऊँ तब होई अकाजू, बनाई असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सहे प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जान नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज मैं करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलै तबहि जब करिय दुराऊ। जौ नरे समय करऊँ रसोई, तुम परुसहु मोहि जानन कोई। अन्य सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। पुनि तिन्ह के ग्रह जेवै जो, तब बस होई भूप सुनु सो। जाय उपाय रचहु न पए हूँ, संबत भरि संकल्प करे हूँ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनहि करब जेवनार। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हहि सकल विप्र बस तोरे। करी हहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजहि बस देवा। और एक तोहि कहूँ लखाऊ, मैं यही बेसन आऊ बकाऊ।
तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणव मैं करी निज माया। तप बल तेहि करी आपु समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर सवारव काजा। गए निसि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचै हूँ सोवतहि निकेता। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरते अस होई। मैं आव सोई बेस धरी, पहचाने तब मोहि। जब एकांत बुलाई, सब कथा सुनावो तो सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरते अस होई। शयन कीन्ह नृपयाय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रागति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। काल के तु निश्चर तहाँ आवा, जहि सुकर होय नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानै सो अति कपट घनेरा। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खल अति जय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचन्हि उपाऊ, भावी बसन जान कछुराऊ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरते अस होई। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु करि घनियन ताहु। अजहु देत दुख रवि ससिहि, सिर अवशेषित राहु सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरते अस होई। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान से यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीनदयालु, आपको छोड़कर मैं किसी को अपना हेतु नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तो तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो।
पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यह नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहूँ कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सन, तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ कहीं, सुरत करायहु मोर। नाथ एक वर मांगेऊ, सोई कृपा कर देऊ। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननी। होशियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों।